स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है। तो सबसे पहले आज हम लोग जिसको स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक को, वो है कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू एक फंक्शन है mod x by x, x does not equal to 0, और if f(x) is equal to 0 then x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पे 0 है और x does not equal to 0 पे जो फंक्शन हमें मिल रहा है वो क्या है, mod x by x है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि हम बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए हम उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कर्व है, हमने एक कर्व ड्रॉ किया है इस तरीके से। तो यहां से लेके मान लेते हैं ये पॉइंट x इज इक्वल टू a है और ये वाला जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू b है। तो a टू b जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए। हम इसको क्या कर सकते हैं, बिना मार्कर उठाए हम इस फिगर को, इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कर्व या फिगर जो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो सके, ऐसा फंक्शन कैसा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या ये कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल कैसे देखेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा अगर वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर मान लेते हैं a पे, x इज इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की। इसका मतलब क्या हुआ कि LHL इक्वल होना चाहिए RHL की। राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, तभी हम बोल सकते हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर इस केसेस में जो LHL और RHL आपस में इक्वल है, अगर इसी के इक्वल फंक्शन की भी वैल्यू हो जाए, इसी के इक्वल फंक्शन की भी वैल्यू हो जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हुआ? अगर कोई फंक्शन जिसमें उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होने के बाद भी उस फंक्शन की भी वैल्यू इनके इक्वल हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, विदाउट ब्रेकेबल है। उस फंक्शन उस पर्टिकुलर डोमेन में विदाउट ब्रेकेबल है, उसको ब्रेक नहीं है कहीं से। ऐसा टाइप का ग्राफ बन रहा है, सपोज करिए ये ग्राफ है फिर और यहां से ये ग्राफ है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है। अगर हम इसको यहां से यहां तक के बारे में बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, ब्रेक हो गया है, वो ग्राफ क्या है, ब्रेक हो गया है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुआ? अगर ये ब्रेकेबल नहीं होता, हम यहां से यहां तक के बारे में बात करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इट्स डोमेन, इट्स ओन डोमेन, अपनी डोमेन पे। डोमेन कहने का मतलब क्या है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये a है, ये b है और ये मान लेते हैं c है, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू d है। तो a टू b फंक्शन कंटिन्यूअस है, a टू c फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन C टू D, अगर ये C है और ये D है तो C टू D भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जो फंक्शन है वो ब्रेकेबल नहीं है, कहीं से ब्रेक नहीं है। लेकिन हम ये डेफिनेशन नहीं देने वाले कहीं से ब्रेक नहीं है, खुद को समझने के लिए है। लेकिन हम जो डेफिनेशन रखने वाले वो क्या है कि कोई भी फंक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, उसके साथ साथ उसके फंक्शन की वैल्यू भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हुआ? अब हम एक दो एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल रखा है कि f(x) इज इक्वल टू mod x बाई x।
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। अगर हम RHL फाइंड करें तो RHL का मतलब क्या हुआ, हमें किस पे फाइंड करना है? एट x इज इक्वल टू 0 पे। किस पे चेक करना है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यही हमें फाइंड करना होता है, या अपने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमको फाइंड करना होता है। तो हमें पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट की भी वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। यहां पे 0 प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट हैंड साइड की लिमिट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 से इक्वल पे तो 0 है, x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, तो 0 की इक्वल नहीं है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? या तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या तो x की वैल्यू 0 से लेस है। तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, हमको मतलब क्या मिलेगा? मॉड x बाई एक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मॉड x बाई एक्स मिलेगा। अब मॉड x बाई एक्स वाली केसेस में मॉड x की वैल्यू क्या मिलेगी? हमको x मिलेगी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब ये देखिए डायरेक्टली हम 0 नहीं पुट करने वाले हैं, 0 बाई 0 हो जाएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखिए अब हम करने वाले क्या है, x इज इक्वल टू 0 प्लस h मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, और x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, ऐसा। ये नीचे मॉड नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में मॉड नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमको क्या देगा? h, और ये भी हमको क्या देगा? h कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा। लिमिट पुट करेंगे तो हमको 1 मिला। तो राइट हैंड लिमिट हमको कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये मिला। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 0 से लेस है, और 0 से लेस इसमें कौन सा मिलेगा? ये तो 0 की इक्वल है, और ये 0 की इक्वल नहीं है। तो 0 की इक्वल नहीं है मतलब वो क्या होगा? या तो ग्रेटर को होगा या तो लेस होगा। तो ग्रेटर वाले केस में भी यही होगा और लेस वाले केस में भी यही होगा। तो हमको क्या मिलेगा? मॉड x बाई एक्स, ठीक है। अब हम लिमिट फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस वाला था तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h मानेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स एंड h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां 0 माइनस h पुट करेंगे, तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा मॉड में माइनस h अपॉन माइनस h। इसको बाहर निकालिए जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड में माइनस h का बाहर आएगा तो मिलेगा h, क्योंकि मॉड में कोई भी वैल्यू रहती है निगेटिव तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। अपॉन माइनस h कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा -1, और आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि RHL डज नॉट इक्वल टू LHL। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फंक्शन के कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम उसके राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, और ये दोनों इक्वल होगा तभी कंटिन्यूटी के लिए हम लोग बात करेंगे। दोनों इक्वल है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसको रेज कर देते हैं। एक और एग्जांपल हम इसको समझते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जितना ज्यादा एग्जांपल कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे रेज करते हैं और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे हम रख लेते हैं 1, ये है x डज नॉट इक्वल टू 0 पे, और यहां पे है 0, x इज इक्वल टू 0 पे। अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है?
तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 पे तो 0 है, तो एक तो हमको ये मिल गया 0 पे 0। x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या तो x लेस देन 0 होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू, तो हमको कितना मिल रहा है 1, तो यहां पे हो गया 1, ये तो हमको ऐसा मिल जाएगा 0 पे तो 0, यहां पे होल बना देंगे, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा ये। और x लेस देन 0 पे, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी है, उस केसेस में भी हमको 1 मिल रहा है। तो x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब इस वाले केसेस में हमको 1 मिल रहा है, ऐसा ये हो गया। अब जरा देखिए इस ग्राफ को, देखिए यहां से यहां तक, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से यहां ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए यहां पे वैल्यू ही नहीं मिल रही है, यहां पे ब्रेक किया गया फंक्शन, ये ब्रेक है इसीलिए होल बनाया गया है, ये ब्रेक है यहां पे, ठीक है। 0 पे 0 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। अगर 0 पे भी 1 होता, x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू f0 के अगर इक्वल होता तो हम बोलते फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूटी जो है वो कुछ अलग नहीं है, वो लिमिट का ही पार्ट है। लिमिट अगर फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है और उस फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। चलिए इसे आप नोट करिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसके लिए रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ अच्छे एग्जांपल्स यहां पे रखे हुए हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 26 है और ये 30 है। ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस हम लोगों को समझ में आ गए, इसका मतलब हम लोगों ने कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है जरा देखिए, 5 है, ax प्लस b और 21 है। 5 कब है? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10 पे ax प्लस b है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे 21 है। कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करिए। कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन होगा वो किस पे? 2 पे और 10 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमारे पास दो लिमिट है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है? 10 है। तो 2 लेस पे, 2 प्लस पे और 2 पे, तीनों पे ये इक्वल होगा। इसी तरीके 10 लेस पे और 10 इक्वल पे और 10 ग्रेटर पे, इन तीनों पे क्या होगा? इक्वल होगा। तो सबसे पहले किस पे बात करेंगे? 2 पे। एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 हम 2 पे बात करने वाले हैं। तो RHL राइट हैंड लिमिट हमको क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ऐसा मिलेगा। और LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और f2 की वैल्यू फंक्शन ऑफ 2, तो f2 मतलब 2 के इक्वल कितना है? 5। f2 की वैल्यू कितना है? 5 है। 2 प्लस x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा तो हमें क्या मिलेगा? ax प्लस b, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ax प्लस b मिलेगा। 2 लेस मतलब 2 से कम, तो 2 से कम लेस देन 2, देखिए यही वाला मिलेगा, उसकी भी वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। तो यहां से इसकी वैल्यू हमको मिल गया 5, तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये भी उसके इक्वल होगा, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ax प्लस b मिला, 2 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2a प्लस b, और ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब किस पे चेक करेंगे? 10 पे। किस पे चेक करेंगे? 10 पे। तो 10 पे देखते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। तो लिमिट RHL राइट हैंड लिमिट
क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx, ऐसा आएगा। 10 प्लस मतलब 10 से ग्रेटर, तो 10 से ग्रेटर x की वैल्यू 10 से ग्रेटर पे कितना है 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। और f10 की वैल्यू कितनी है, देखिए 10 के इक्वल उसकी भी वैल्यू है 21। LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, ठीक है 10 माइनस fx, तो क्या मिलेगा 10 माइनस fx मतलब x की वैल्यू 10 से लेस है, तो x की वैल्यू 10 से लेस में हमको क्या दे रहा है ax प्लस b, तो लिमिट x टेंस टू 10 ax प्लस b, लिमिट पुट कर दीजिए, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू, ये तीनों आपस में इक्वल होगा तो कितना मिलेगा 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या है ये 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a माइनस 10a माइनस 8a इक्वल टू 5 माइनस 21, तो हमें 21 माइनस 5 कर लीजिए तो निगेटिव आ जाएगा और ये हमको देगा 16, 8 से कट कर लीजिए तो a की वैल्यू कितना मिल गया हमको 2, a की वैल्यू कितना मिल गया 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 5, a की वैल्यू कितनी मिली हमको 2, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4, उस साइड भेजिए तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू आई 2 एंड b की वैल्यू कितनी आई 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आसान था, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, हम एक बार 2 पे चेक किए हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वल दिखा दे तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। इसी तरीके से 10 पे चेक किए हैं, राइट हैंड की वैल्यू 21, देखिए साफ साफ दिया है ग्रेटर देन 10 पे 21 और इक्वल पे भी 21, ये दोनों इक्वल होगा LHL के, LHL की वैल्यू क्या मिल रही है ax प्लस b, x टेंस टू 10 पुट करेंगे तो 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना 21। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया तो a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रेज कर देते हैं, अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एमवीटी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉलिस थ्योरम। ठीक है, चलो तो एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यूअस बने रहिए आप लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड, ये जो फंक्शन है वो पूछ रही है कंटिन्यूअस है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एट x इज इक्वल टू 1 क्या है RHL, ये हो गया LHL और F1 की वैल्यू 1 के इक्वल वाले केसेस में हमको दे रहा है x प्लस 5। देखिए x इज इक्वल टू 1 पे हमको क्या दे रहा है x प्लस 5, तो F1 जब पुट करेंगे इसमें तो 1 प्लस 5 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये मिल गया। राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर हमको ये मिलेगा x माइनस 5, तो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 5, लिमिट पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या देगा -4। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करिए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, 1 से लेस में हमको क्या देगा x प्लस 5, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की वैल्यू x प्लस 5, लिमिट 1 पुट करिए तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो देखिए RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, अब ये भले इक्वल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। पहले तो कंटिन्यूटी के लिए RHL और LHL इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के अलावा फंक्शन की वैल्यू भी इनके इक्वल होना चाहिए, तो पहले लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सारे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस। पहले से बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो के की वैल्यू क्या होगी? कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होगा। तो चलिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं हम लोग। क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू किस पे चेक करना है? पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, ऐसा लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, पाई बाई 2 से ग्रेटर, तो देखिए x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ये ग्रेटर को भी शो करेगा और लेस को भी शो करेगा। तो क्या मिलेगा हमको? k cos x बाई पाई माइनस 2x, ऐसा दिखाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट, अब देखिए अगर ये प्लस है यानी राइट हैंड लिमिट है, तो लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, क्योंकि डायरेक्ट पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 0 बाई 0 का फॉर्म दे देगा। कौन सा फॉर्म देगा? 0 बाई 0 का, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं होती है, उसको h टेंस टू 0 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h हमने ले लिया, एज h टेंस टू हमारा क्या हो गया? 0। तो लिमिट हमने चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे? पाई बाई 2 प्लस h, तो k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, ऐसा मिला। जहां 2 इंटू x की जगह हम क्या पुट करेंगे? पाई बाई 2 प्लस h। चलिए आगे देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, k cos 90 प्लस थीटा, तो जब भी 90 प्लस होगा तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो मिलेगा माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस 2, भेज दीजिए अंदर, तो 2 इंटू पाई बाई 2 और ये माइनस 2h, ऐसा मिलेगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 पाई बाई 2 और यहां पे करेंगे तो माइनस 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई ये भी कट गया, माइनस 2h आया, माइनस से माइनस कट गया, k बाई 2 बाहर कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा क्या? k बाई 2। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट हमको कितना मिला? k बाई 2। और ये पहले से बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है जो राइट हैंड लिमिट है वही हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और वही हमको क्या मिलेगा? फंक्शन की वैल्यू। और x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कितना है? 3 है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है f पाई बाई 2 पे कितना है? 3 है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f पाई बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी मिली है? k बाई 2। इसकी वैल्यू भी कितनी आई होगी? k बाई 2। दोनों सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पहले से बोल रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब सब आपस में इक्वल होंगे, हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k और f पाई बाई 2 की वैल्यू हमको कितना मिल रहा? 3। तो सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा? 6। तो k की वैल्यू 6 पे ये जो फंक्शन है ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया आपको? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। चलिए थैंक यू सो मच।